ईवीएम से सावधान रहो सब, ईवीएम बड़ा बेकार। ईवीएम से सावधान रहो सब, ईवीएम बड़ा बेकार। अरे ईवीएम से करी घोटाला, बनी बीजेपी सरकार कि ईवीएम तुरंत हटाओ, अपना देश बचाओ। कि ईवीएम तुरंत हटाओ, कि अपना देश बचाओ। जब तक चुनाव होगा ईवीएम से जीते कोई न पाई। ईवीएम ही हमारे देश में मनुवादी व्यवस्था को कायम किए हुए है। जब तक चुनाव होगा ईवीएम से जीते कोई न पाई। यह ऐसा षड्यंत्र हुआ है, सुनो बहुजनों भाई। यह ऐसा षड्यंत्र हुआ है, सुनो बहुजनों भाई। तुम्हारी संख्या सबसे ज्यादा, फिर भी नहीं सरकार कि ईवीएम तुरंत हटाओ, कि अपना देश बचाओ। कि ईवीएम तुरंत हटाओ, कि अपना देश बचाओ। आगे कहना है कि बड़ी मशक्कत मेहनत से यह मिला अधिकार हमारा। बड़ी मशक्कत मेहनत से यह मिला अधिकार हमारा। इसके लिए बाबा साहब ने बच्चा कुर्बान कर डाला। इसके लिए बाबा साहब ने परिवार कुर्बान कर डाला। वोट की एक एक दे करके, वोट भी एक एक दे करके, क्यों बहुजन पड़ा लाचार। कि ईवीएम तुरंत हटाओ, कि अपना देश बचाओ। कि ईवीएम तुरंत हटाओ, कि अपना देश बचाओ। तो सारे दलों को कहना है, सारे दल एकजुट हो करके ईवीएम पहले हटाओ। सारे दल एकजुट हो करके ईवीएम पहले हटाओ। बैलेट लागू करो देश में, फिर चुनाव कराओ। बैलेट लागू करो देश में, फिर चुनाव कराओ। तभी तुम्हारा हक बचेगा, अरे तभी बनेगी सरकार। कि ईवीएम तुरंत हटाओ, कि अपना देश बचाओ। कि ईवीएम तुरंत हटाओ, कि अपना देश बचाओ। साथियों, कहना है कि मनुवादी की मंशा को नाकाम कीजिए, मनुवादी के षड्यंत्र को नाकाम कीजिए, और बाबा साहब के मिशन का एक काम कीजिए। अरे ये भी ना हो सके तो जाकर के मुर्दे के साथ में बैठकर आराम कीजिए, बैठकर आराम कीजिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी साथियों। आपने रेलवे बेच दिया, आपने बीएसएनएल बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने जो है सारे सरकार की सारी संपत्तियों को बेचने का काम किया। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं जब संपत्तियां नहीं रहेंगी, बीएसएनएल नहीं रहेगा तो दूरसंचार मंत्री का काम। जब शिक्षा नहीं रहेगी, शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी तो शिक्षा मंत्री का क्या काम। इस देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंदिर, पुष्कर मंदिर से बाहर धक्का मार करके बाहर किया जाता है, सीढ़ों पर बैठकर पूजा करने के लिए मजबूर किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में जाता है, धक्के मक्के किए जाते हैं। और जो राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो उसमें जो शिलान्यास के समय उनको बुलाया नहीं जाता है। देश की सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, और जब संसद भवन का उद्घाटन होता है तो द्रौपदी मुर्मू को बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि आप फोटो वाले नेता हैं, आप कैमरे वाले नेता हैं। आप कैमरे में बार बार 2500 लाख के बार बार ड्रेस बदल बदल करके कैमरे में आकर केवल जो है हीरो के नायक के रूप में जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाज को आंदोलित होने की जरूरत है, अधिकारों के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। और ओबीसी समाज अगर नहीं जागा तो जो है दोबारा वो गुलाम हो जाएगी, उनकी जमीनें छिन जाएंगी, उनकी किसानी छिन जाएंगी, उनका रोजगार छिन जाएगा। और ये देश पुनः जैसे हजारों साल तक
विदेशियों का गुलाम रहा, दोबारा गुलाम हो जाएगा। इसलिए इस गुलामी की आजादी के लिए आपको आंदोलित होना पड़ेगा। वामन मेश्राम के आंदोलन में आना होगा और ईवीएम हटाओ और ईवीएम भंडाफोड़ करो, और नहीं तो ईवीएम को हर बूथ पर तोड़ करो, तोड़ करके जो है इसका विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपके नेता हैं, चाहे जो जिस दल के नेता हो, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जब सीबीआई ईडी का जो डर आ जाता है, दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, तो वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही में जुट जाते हैं। इसलिए आपको नेताओं से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो है जड़ जोड़ू जमीन जा रही, आपकी संपत्ति जा रही, आपकी शिक्षा जा रही, आपकी हिस्सेदारी भागीदारी जा रही। ये नेता केवल अपने को एमपी एमएलए बनाने में जुटे हैं। इसलिए जो अभी हमने गौरव रावत से पूछा था कि 24 में आप जगह जगह भंडारे का उद्घाटन कर रहे हैं, 24 में आरक्षण, अगर भाजपा सरकार आ गई, एमपी एमएलए का आरक्षण खत्म हो गया, तो आप किसी जो है चौराहे पर जो है स्वर फार्म का जो है खोल करके स्वर पालने का काम करेंगे। क्योंकि ये देश सरकार की मंशा है कि जात आधारित व्यवसाय में समाज को ढकेला जाए और जात आधारित गुलामी दोबारा लाई जाए। ये दोहरी तेहरी गुलामी से मुक्ति पाना है तो अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी, अपनी जनगणना और ईवीएम के खिलाफ विरोध करना पड़ेगा। ये जनता नहीं उठी, क्योंकि जब भी आजादी मिली है तो जनता आंदोलित हुई है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय मूल निवासी।